जय श्री राम। वृक्ष ढूंढे बीज को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। रामायण श्री रामचरितमानस उत्तरकांड सप्तम सोपान में काक भुसंडी गरुड़ जी से कहते हैं, हे भाई, इस प्रकार धर्म प्रचार में प्रवृत्त सत्व की श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध धोकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम मन का निग्रह रूपी जावन देकर उसे जमावे। तब मुदिता यानी कि प्रसन्न रूपी कामोड़ी में तत्व विचार रूपी मथनी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम्भ रूपी खंबे आदि के सहारे सत और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथें और मथकर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल लें। जोग अग्नि करे फिर कट तब करम शोभा शोभिलाई, बोध सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाई। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। तब वैराग्य रूपी मक्खन ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चात्मिक का बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घेरते पाई, चित दिया भरी धरे डड समिता दिए बनाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उसे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। तीनी गवासता तीनी गुण ते ही कपास ते कारी, तूल तुरी समारी पुनी बात करे सुगाड़ी। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरिया अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संभार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावें। एहि विधि ले से दीप तेज राशि विज्ञानी में, जाते जासो समीप जरहि मदादिक सलावे सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाते हैं।
सोमसनि इति विरति अखंडा दीपशिखा सोई परम पिरि चंडा आत्मे अनुभव सुख सुकृपा तवे भव मूल वेद ब्रह्मनासा सोमसी वह ब्रह्म में हूँ, वह जो अखंड तेल धरावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लो है। इस प्रकार जब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। पेरेवल विद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटे अपारा तब सोई बुद्धि पाई उजियारा और ग्रह बेटी ग्रंथि निरुआरा और महान बलवती है विद्या परिवार मोहरूपी आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपी बुद्धि आत्म अनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी धर्म में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई तब यह जीव कृतार्थ होई छोरत ग्रंथि जाने खगराया विघ्न अनेक करहि तब माया। यदि वह विज्ञान रूपनी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब वह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि पिरहि बहु भाई बुद्धि लोभ दिखावहि आई कले बल छल कर जाहि समीपा अंचल बात बुझावहि दीपा। हे भाई, वह बहुत सी सिद्धि रिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होई बुद्धि जो परम सियानी तीन तन चेतवन अनहित जानी जो ते विघ्न बुद्धि नहीं बांधे तो बहोरे सुर करे उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सियानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहितकार हानिकार समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों में बुद्धि को बांधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्रे द्वारे झरोका नाना तह तह सुर बैठे करि धाना आवत देख ही विषय ब्यारी तह हटि दे कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनोखे झरोखे होते हैं। वहाँ वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए यानी कि अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं
त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो पीर भंजन और गिर जाए, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छोटे मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्म अनुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्र नह सोरे नह ज्ञान सोहाए, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरे, ते विधि दीपिको बारे बहोरे। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं स्वाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान रूप दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि पावहि संसति किले। हरि माया अति दोष तर तारे, न जाए बेगे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीवन को प्रकार से संस्कृति जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहते कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक। होई छूणाक्षर न्याय, जो पुनि फिरते हुआने। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित वह ज्ञान भी हो जाए, फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंत के पानी के धारा, पारति खगे से होए नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वही, सो केवल परम पद ले। ज्ञान का मार्ग कृपान दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही केवल मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। आते दूर लावे केवल पारामे पदे संत पुराणे निगमे अगमे बद। राम भजते सोई मुक्ति गोसाई, अनेक चित आवे
ग्रंथ पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र तब यह कहते हैं कि केवल रूप परम पद अत्यंत दुर्बल है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमी थल बिनु जल रहे न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सोनु खगिराई, रहे न सकै हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारे हरि भगत सियाने, मुक्ति निराधर भगति लोभाने। भगति करत बिनु जतन प्रिया, शासन से ते मोल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाएं रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संतति जन्म मरण मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करहि तेरे पीते ते लागे, जिमी सुआसन पचवे जठरागी। असी हरि भगति सुगम सुखदाई, को असे मूड न जाहि सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूल कौन होगा। सेवक से भाव बिनु, भवन तरहि उजगारी। भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करहि, जड़ ही कर चेतन। अस समर्थ रघुनायक हे, भजहि जीवित धन। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहूँ ज्ञान से दांत बुझाई, सुने हूँ भगति मन के पेरे भूताई।
चिंतामणि सुंदर बसहि गरुड़ जाके उरे अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, वह जिसके हृदय के अंदर बसती है, परम प्रकार से रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बाते नहीं ताहे बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणि में दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। तेरे बल विद्या तम मिट जाए, हारे सकल सलभ समुदाय। खल कामादि निकट नहीं जाए, बस ही भगति जाके उरे माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मद आदि पतंगों का सहारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम, क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गारल सुदासा में अरेहति होए, ते मणि बिनु सुख पावे न कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए वेश अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो जाते हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगते मणि ओरे बस जाके, दुख लवले सिन सपन हुता के। चतुर शिरोमणि ते जग माही, ये मणि लगे सुजतन कराई। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मणि जदपि पेरे कटे जग ए, राम कृपा बिनु नहीं कोई लई। सोगा में उपाय पाई बेकेरे नरे,
ते भाग्य देहि भट फेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करे नाना। मरे जी मरे मी सज्जन सुमति कुदारे, ज्ञान विराग नैनी उरे गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्यों को जानने वाले हैं, मर्मी हैं। और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुंदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजे ही जो प्राणी, पावै भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन पेरे वो अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करे दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाए, सो बिनु संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं, जो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं, तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। आस विचारे जो करे सत्य संगा, राम भगति ते सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि सांदर, ज्ञान संत सुर आही। कथा सुधा मते काढ़े, भगति मधुरता जाही। ब्रह्म वेद समुद्र हैं, ज्ञान मंद्राचल हैं, और संत देवता हैं, जो उस समुद्र को मतकर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। अब समय तो पूरा हो गया,
रसीला है, जिसे कल हम और आप पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय श्री राम। जय